कर रखा है। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है, सरकारी डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं और उसने मुश्किलें डबल कर दी हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने आज भी अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। फोडा के प्रतिनिधियों की मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई बात नहीं बन पाई। इसके बाद एसोसिएशन ने देर रात अपनी बैठक की। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने बताया कि बैठक में फैसला हुआ है कि हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। पुलिस ने हमारे साथ जो किया उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक एफआईआर वापस नहीं होती और लिखित माफी नहीं मांगी जाती तब तक हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। तो कोविड ने जनता को परेशान कर रखा है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स के अस्पतालों की पड़ती है, लेकिन सरकारी डॉक्टर अपनी हड़ताल को लेकर अड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकला, यानी मरीजों को अभी राहत मिलने वाली नहीं है। आज आपकी बैठक में सर क्या सही नहीं हुआ हेल्थ मिनिस्टर के साथ की जो आपकी जहां बात नहीं बन पाई? पहली बात तो कि जो कल हमारे साथ पुलिस वालों ने किया है, बहुत गंदे तरीके से गाली दी है और मारा हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ अभी तक। उनकी तरफ से ना तो कोई अपॉलॉजी आई है, उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर डाल दिया गया है। तो ये सब कारण है जिसके कारण हम सोचे कि नहीं, हमें नहीं करना। जब तक हमें हमारा एफआईआर वापस नहीं होता है और अपॉलॉजी नहीं मांगी जाती है तब तक हम नहीं कॉल ऑफ करेंगे। तो कोविड ने परेशान कर रखा है, मरीज अस्पताल के बाहर गेट पर पड़े हुए हैं, तबीयत खराब हो रही है, न कोई इलाज करने वाला है न कोई दवा पूछने वाला है, डॉक्टर अड़े हुए हैं, उनको जनता की फिक्र नहीं है, उन्हें अपनी मांगों से मतलब है। एक रिपोर्ट देखिए कि जनता कितनी परेशान है डॉक्टर की इन स्ट्राइक की वजह से। हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें हमें मिस हैंडल किया गया है, हमें पुश किया गया है, कई डॉक्टर्स को स्लैप्स मारे गए हैं। हमने नहीं किया, उन्होंने हमें ब्लॉक किया, हमें उठा उठा के भर के बस में ले गए। जुबान पर नारे, हाथों में पोस्टर और पुलिस से बगावत करते ये वही रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से सड़क पर हैं। सरकार मांगे सुन नहीं रही, प्रदर्शन से नाराज होकर पुलिस पिटाई और गिरफ्तारी का रास्ता अपना रही। यही मांग रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें जो हमारे साथ बदतमीजी करी उसके लिए एक अपॉलॉजी चाहिए और हमें काउंसलिंग चाहिए। ये वही रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिनके लिए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तालियां बजी थी, थालियां बजी थी, फूल बरसाए गए थे, दिए जलाए गए थे, शंख बजाए गए थे। ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें थैंक यू कहने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। अब वही रेजिडेंट डॉक्टर विरोध में अपने लैब कोट एप्रेन लौटा चुके हैं। पुलिस ने पहले धक्का मुक्की की, फिर कुछ को हिरासत में लिया। हमारी जो पीजी नीट काउंसलिंग है 2021 जून में नए डॉक्टर्स आने थे, अभी तक काउंसलिंग तक हुई नहीं है। हम यही मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जल्दी वर्डिक्ट मिले और काउंसलिंग की डेट जल्दी आए और काउंसलिंग जल्दी हो और नए डॉक्टर्स भी जल्दी आए। अफसोस की बात है पर सच है, अब फिर से कोरोना के खतरे की घंटी बजने लगी है और वही रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर। मांगे सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सरकार तो चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। विधानसभा चुनाव के लिए रोज रोज रैलियां हो रही है, भीड़ जुटाई जा रही है। चुनाव होगा तो 5 प्रदेश में नए विधायक चुने जाएंगे, नए मंत्री बनेंगे, नए सीएम बनेंगे, लेकिन देश में नए डॉक्टर कैसे तैयार होंगे इसकी चिंता किसी को नहीं। न तो केंद्र सरकार को, न स्वास्थ्य मंत्रालय को। अपने भविष्य की चिंता में डूबे रेजिडेंट डॉक्टर खुद ही सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन लगातार जारी। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी काउंसलिंग में देरी की वजह से हड़ताल पर। इसी साल सितंबर के महीने में परीक्षा का रिजल्ट तो आया लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। इससे हुआ ये कि रेजिडेंट डॉक्टरों का काम बढ़ गया, उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हुई। सेकेंड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ा। इससे अलग करियर पर भी असर पड़ा। जी, हमें कल जो हादसा हुआ, हमारे डॉक्टरों के ऊपर जो अत्याचार किया गया पुलिस वालों ने, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। वो चीज़ देखने के लिए कोई नहीं है। जब कोरोना हुआ हमने अपनी पूरी सर्विसेज दी, हमें कितनी बार कोरोना होकर के हम खुद प्रताड़ित हुए हैं इस चीज़ से। बट जब आज हम ओवरवर्क्ड हैं, हमारी काउंसलिंग नहीं हो रही है और हम स्ट्राइक पे बैठे हैं तो सरकार हमें नहीं सुन रही है। रेजिडेंट डॉक्टरों की काउंसलिंग का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में डॉक्टर चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ेंगे तो डॉक्टरों के लिए दिक्कतें फिर से बढ़ने लगेंगी। लेकिन सरकार चुनावी एजेंडे को हवा दे रही है, डॉक्टरों के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। नाराज डॉक्टरों ने एक ही
तरीका अपनाया, काम बंद, प्रदर्शन शुरू। अस्पतालों में ओपीडी सेवा का बहिष्कार, इमरजेंसी सेवा में भी काम नहीं, कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं, नए एडमिशन जल्द हो इसकी मांग की गई, सरकार वर्क फोर्स बढ़ाए ये भी कहा गया, रिजर्वेशन पॉलिसी पर जल्द सुनवाई हो ये भी मांग रखी गई, लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही। एक तरफ ओमाइक्रॉन से खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसी के बराबर सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को प्रिकॉशन डोज देने की बात कह रही है। यह अजीब बात है, लेकिन सच है, जिन डॉक्टरों को लेकर सरकार काफी गंभीर होने का दावा कर रही है, उनकी परेशानियों और मांगों पर चुप्पी लगातार सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर्स की मांग अगर जायज है तो सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दूसरा सवाल यह भी है कि डॉक्टर्स की करने का जो भुगतान है वो मरीजों को भुगतना पड़ा है। ओपीडी में न दवाएं हैं न सेवाएं हैं।